हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी यानी भूगोल का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको संसाधन का परिभाषा, संसाधन सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा किया था। और आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विभिन्न वर्गों के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये सारे चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। और आज देखेंगे, तो चलिए हम लोग विभिन्न वर्गों के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण देखते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, लाइक थोड़ा सा। चलिए, तो संसाधन को अगर हम लोग विभिन्न वर्गों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो संसाधन को विभिन्न वर्गों के आधार पर मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है ना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो विभिन्न वर्गों के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, और विभिन्न वर्गों के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किया जाए तो इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा सतत विकास के आधार पर। सबसे पहले अगर हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव और अजैव संसाधन। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और सतत विकास के आधार पर भी संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव और अजैव। अगर हम लोग जैव संसाधन की बात करते हैं तो जैव संसाधन का परिभाषा होता है कि जीव मंडल में पाए जाने वाले वे सभी सजीव वस्तुएं, जीव मंडल में पाए जाने वाले वे सभी सजीव वस्तुएं जिसमें जीवन संभव होते हैं, उसे हम लोग सजीव जैव संसाधन कहते हैं, है ना। यानी कि जीव मंडल में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जिसमें जीवन संभव होता है, उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मनुष्य, पेड़ पौधे एवं अन्य जीव जंतु। उसी प्रकार से हम लोग अजैव संसाधन की बात करेंगे तो अजैव संसाधन का परिभाषा क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। पर्यावरण में पाए जाने वाले वे सभी निर्जीव वस्तुएं, पर्यावरण में पाए जाने वाले वे सभी निर्जीव वस्तुएं जिसमें जीवन संभव नहीं होता है, उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है धातु, चट्टान और खनिज। धातु, चट्टान और खनिज किस प्रकार का संसाधन है, तो अजैव संसाधन। तो ये हम लोग देख लिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में, जैव और अजैव। अगर आपसे 2 नंबर में पूछता है और बहुत बार पूछा गया भी है कि जैव और अजैव संसाधन को परिभाषित करें, तो एकदम आसान परिभाषा के साथ आप जो है इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। एकदम आसान परिभाषा के साथ हम लोग ये दोनों को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नवीकरणीय संसाधन का, तो ध्यान से सुनिएगा। नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा क्या होता है, तो वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने पर, वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने पर पुनः तुरंत उसका उपयोग दोबारा उसी रूप में किया जा सकता है, तो उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सब के सब नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसके बाद हम लोग अनवीकरणीय संसाधन की बात करेंगे, तो नवीकरणीय संसाधन का ऑपोजिट कर दीजिए, यानी कि वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः तुरंत उसका उपयोग उसी रूप में नहीं किया जा सकता है, वैसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। उसी तरह से हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करेंगे। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है।
पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन की बात करेंगे। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है? तो व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन को हम लोग कहते हैं जिस पर किसी खास निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। यानी कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मकान की बात करेंगे, भूमि की बात करेंगे, तालाब की बात करेंगे, बगीचा की बात करेंगे, मोबाइल फोन की बात करेंगे, तो ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। उसी तरह से हम लोग सामुदायिक संसाधन की बात करेंगे। तो सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिस पर समाज के किसी खास वर्गों का अधिकार होता है। यानी कि वैसे संसाधन जिस पर समाज के किसी खास वर्गों का अधिकार होता है उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे हम लोग मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, शमशान घाट की बात करेंगे, कब्रिस्तान की बात करेंगे, तो ये सब के सब सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। उसी तरह से हम लोग राष्ट्रीय संसाधन की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय संसाधन का परिभाषा क्या होता है? तो देश के अंदर उपलब्ध वे सभी संसाधन जिनको कानूनी मान्यता प्राप्त होती है उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि देश के अंदर उपलब्ध वे सभी संसाधन जिनको कानूनी मान्यता प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, है ना, जैसे सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन जो है वो आपका राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। और समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा से निहित होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग राष्ट्रीय संसाधन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय संसाधन की बात करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन का परिभाषा होता है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार नहीं होता है। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार नहीं होता है उसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र आर्थिक अपमर्जक क्षेत्र कहलाता है और उस क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध जितने भी संसाधन होते हैं तो उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब एक आपका बच गया सतत विकास के आधार पर। तो सतत विकास के आधार पर हम लोग संसाधन को 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला संभावित, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार और चौथा संचित कोष संसाधन। तो इसमें स्पेस न रहने के कारण, है ना, और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके चलते ये सतत विकास के आधार पर जो संसाधन है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक देखिए यहाँ पे 3-4 पॉइंट जो है हमने आप सबके लिए इंपॉर्टेंट कुछ लिखा है, ठीक है। देखिए, तो पहला पॉइंट है संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन जिम्मरमैन ने कहा था। आप सब अपना नोट्स बुक में इसको नोट कर लीजिएगा। संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। फिर देखिए नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व या नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? तो मेघा पाटेकर ने। हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं, यह कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग बात किए क्लास 10th भूगोल यानी पार्ट 2 का। पार्ट 2 में हम लोग देख लिए विभिन्न वर्गों के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। विभिन्न वर्गों के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा सतत विकास के आधार पर। इसमें तीन वर्ग को हम लोग देख लिए हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन को देखे, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन को देखे और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन को देख लिए। अब बच गया सतत विकास के आधार पर, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें, है ना। और इसी तरह से हम आपके लिए तात्पर्य है 2024 के एग्जाम के लिए पूरी तरह से आप सबको आर्ट्स पेपर का तैयारी हम बिल्कुल एक अच्छे तरीके से करवाने वाले हैं। आप एक बार विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़िए और वीडियो जितना ज्यादा हो सके आप सबको शेयर करना है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।